जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। आज की वीडियो में आपको मैं रूटीन से हटकर एक्सेल के 5 ऐसे फार्मूले बताऊंगा जो शायद बहुत कम लोग जानते हो, और इन फार्मूलों के इस्तेमाल से हमारे डेली रूटीन के काम काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले फार्मूले से, जो है कॉलम वी लुकअप। सिंपल वी लुकअप का तो सबको ही पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको भी बता देता हूँ ताकि वो कॉलम वी लुकअप को आसानी से समझ सके। यहाँ मेरे पास कुछ आईडीज़ हैं और इन आईडीज़ के अगेंस्ट मुझे इन कस्टमर के नेम चाहिए, तो हमको यहाँ सिंपल वी लुकअप लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मेरी ये है क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे डाटा चाहिए, कोमा लगाया। टेबल अरे वो है जहाँ से मुझे डाटा चाहिए, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया। अब मुझे कस्टमर नेम चाहिए और कस्टमर नेम सेकंड कॉलम में है, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, कोमा। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ फॉल्स या 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ मेरे पास रिजल्ट शो हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इन सब हेडिंग के अगेंस्ट डाटा चाहिए तो बार बार वी लुकअप लगाने की बजाय हम एक ही दफ़ा कॉलम वी लुकअप लगा के इन सब का डाटा एक ही दफ़ा में हासिल कर सकते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मेरी ये है क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे डाटा चाहिए। अब यहाँ पे मैं इस सेल को डॉलर साइन लगा के फिक्स करूँगा ताकि जब मैं फार्मूले को राइट से लेफ्ट ड्रैग करूँ तो सेल रेफरेंस चेंज ना हो। तो इस सेल को फिक्स करने के लिए मैं लेफ्ट साइड पे डॉलर साइन लगाऊंगा, कोमा लगाया। टेबल अरे वो है जहाँ से मुझे डाटा चाहिए, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और F4 लगा के फिक्स कर दूंगा। अब मैं यहाँ कॉलम नंबर लिखने की बजाय मैं कॉलम टाइप करूँगा, ब्रैकेट ओपन की, और जस्ट इस सेकंड कॉलम की हेडिंग को मैं सिलेक्ट करके इसके राइट साइड पर डॉलर साइन लगा के इस सेल को फिक्स कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, 0 लगाया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। और इस फार्मूले को मैं यहाँ तक ड्रैग कर लूंगा। और नीचे तक फार्मूला ड्रैग किया तो देखा एक वी लुकअप से हमारे पास एक साथ सबका डाटा शो हो गया। दूसरा फार्मूला है इंडेक्स फार्मूला। यहाँ हमारे पास कुछ आईडीज़ है और इन आईडीज़ के अगेंस्ट मुझे कस्टमर के नेम चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी वी लुकअप लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि वी लुकअप लगाने के लिए ज़रूरी है कि जिस कॉलम के अगेंस्ट हमको डाटा चाहिए वो कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉलम राइट साइड पर है। तो यहाँ वी लुकअप की बजाय हम इंडेक्स मैच का फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि इंडेक्स मैच डायनामिक काम करता है। आपका कॉलम टेबल में जहाँ मर्जी पड़ा हो वो आपको डाटा शो कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, जो डाटा मैं देखना चाहता हूँ उसी कॉलम को मैं सेलेक्ट करूंगा, मैच लगाया, ब्रैकेट ओपन। इस सेल को सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे इस सेल के अगेंस्ट डाटा देखना है, कोमा। और मैं यहाँ इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, मुझे एग्जैक्ट डाटा चाहिए तो 0 लगाया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया और रिजल्ट हमारे पास शो हो गया है। तीसरा फार्मूला मैं आपके लिए मोड का लेकर आया हूँ। मोड के फंक्शन से आप एग्जैक्ट वर्किंग आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आमतौर पर लोग वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने के लिए टाइम आउट को टाइम इन में से माइनस करके वर्किंग आवर्स निकालते हैं। टाइम के फॉर्मेट को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर ठीक कर लेंगे। ये 9 घंटे हमारे पास वर्किंग आवर्स आ चुके हैं। लेकिन अगर एक आदमी की शिफ्ट शाम 6 बजे स्टार्ट होती है और रात 3 बजे ख़त्म होती है, तो देखा आपने यहाँ हमारे पास एरर आ गया, क्योंकि रात 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये प्लस माइनस का फार्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम मोड फंक्शन यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू मोड ब्रैकेट ओपन, टाइम आउट में से हम हमेशा टाइम इन को माइनस करेंगे, कोमा लगा, 1 लिखा। ये एक 24 घंटों को शो करता है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो देखा हमारे पास एक्यूरेट वर्किंग आवर्स कैलकुलेट हो चुके हैं। अगला फार्मूला एग्जैक्ट का फार्मूला है। ये फार्मूला किसी भी दो सेल्स के टेक्स्ट को एग्जैक्ट लफ्ज बाय लफ्ज मैच करने के लिए बेस्ट फार्मूला है। इज इक्वल टू एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट 1 सेलेक्ट किया, कोमा, टेक्स्ट 2 सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फार्मूले को नीचे तक ड्रैग किया तो आपने देखा पहले सेल में यहाँ ये फॉल्स शो हो रहा है, मतलब कि ये दोनों सेल्स आपस में मैच नहीं करते, क्योंकि पहले टेक्स्ट का एस कैपिटल लेटर में है और दूसरे का स्मॉल लेटर में। इसी तरह जो मैच कर रहा है वहाँ ट्रू शो होगा। और सबसे लास्ट और मेरा फेवरेट लेंथ का फार्मूला है। ये फार्मूला डाटा क्लीनिंग और डाटा एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करता है। लेंथ का फार्मूला किसी भी टेक्स्ट के स्पेलिंग या किसी भी नंबर के डिजिट को काउंट करता है। अब यहाँ मेरे पास कुछ CNSE नंबर्स है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन CNSE नंबर्स के डिजिट पूरे हैं कि नहीं, क्योंकि 1 बाय 1 मेरे लिए सबको चेक करना बहुत मुश्किल होगा। आपको ऑलरेडी पता है कि CNSE हमेशा 13 डिजिट का होता है, तो चेक करते हैं। इज इक्वल टू LEN लेंथ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फार्मूले को नीचे तक ड्रैग किया। हम फिल्टर लगा के इसको वेरीफाई करेंगे तो आपने देखा यहाँ 12 डिजिट वाले CNSE नंबर्स शो हो गए हैं, मतलब ये CNSE नंबर्स इनकरेक्ट है। तो देखा है ना कमाल का फार्मूला। आई होप आपको मेरे ये सब फार्मूले पसंद आए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह कुछ नए फार्मूलों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।